तो गाइस जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि हम स्टार्ट होती है। पहला नवरात्र देखिए मेरे घर में इतने सारे फूल निकले हुए हैं। आज सभी सभी पौधों में, फूलों के पौधों में दो चार छः करके सब निकल आए। इतने सारे फूल हमें ताज़े ताज़े मिल जाते हैं। और गाइस हमारा कलश सुबह ही रखा जा चुका था। 6-7 बजे ही रख दिया गया था। माता का श्रृंगार नहीं हुआ था, तो माता का श्रृंगार मैं आराम से बैठ के करूँगी। बल्कि माता का श्रृंगार पर उनको नहला धुला के रख दिया गया था, कलश भी रख दिया गया था। मेन रह गया था श्रृंगार करना। श्रृंगार वो मैं करूँगी। तो जब मैं आराम से फ्री होंगी तभी इन्हें अच्छे से करूँगी, क्योंकि समय लगता है। और गाइस बच्चों के लिए चल रहे हैं पेपर, सुबह भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको तो पता ही है। साफ़ सफाई करना और नहाना, ये सब करने का बहुत जल्दी सारा काम रहता है। दिखाती हूँ। देखिए गाइस, कलश रख दी हूँ और ये सब पूजा की सामग्री सब फैली हुई है। इसको अब आराम से समेटूंगी तो दूसरा काम करूँगी। हाँ, मेरा किचन किचन एकदम कितना खूबसूरत लग रहा है ना, न्यू न्यू लग रहा है। क्योंकि मैंने इस बार ना पेपर चेंज कर दिए गाइस। पूरे पेपर मैंने चेंज कर दिए हैं। ये देखिए, लाइट कलर है ना, लाइट यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, लेकिन आप बताइएगा कैसा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। और खाली इधर कम पड़ गया तो ये मीठी चेंज, क्योंकि उस तरह का मिला में यही होता है। आप छोटी मोटी शॉप से लो कोई चीज़ तो 2-3 से ज़्यादा मिलते नहीं, और जब कम पड़ जाते बड़ी दिक्कत होती है। तो ये था। ऑनलाइन से भी ऑर्डर करो तो नहीं होगा तो वो यही काम करते गाइस। वैसे भेज देते हैं आप 5-6 एक बार मंगा लो तब तो ठीक है, लेकिन एक आध पीस ऐसे फटे चिटे कटे पटे जैसे पाए वैसे। यहाँ ये रहता है कटे पिटे रहते हैं, हम एक्सचेंज तो कर सकते हैं, बस ये रहता है एक्सचेंज उसमें भी, लेकिन उसमें समय लगता है। इसमें आप ऑफलाइन जो है फटाक से जैसा चाहो वैसा ले सकते हो, इसलिए हम ऑफलाइन ले लेते हैं। थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं पर आपका तुरंत काम हो जाता है। उसके लिए वेट करना पड़ता है, नहीं ले पाए तो चलिए ब्रेड का भोग बनाना स्टार्ट करते हैं। और बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि 10:30 बजे बच्चों का स्कूल छूटेगा। उनके लिए भी खाना पड़ेगा, डबल टिबल काम पड़ेगा। देखिए बैक टू बैक इतना काम होता है ना, बिल्कुल समय नहीं मिलता बिल्कुल भी। मेरा पूरा काम हो चुका है। कल तो पूरा दिन रेस्ट मिला नहीं था, आज हमको थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। कल पूरा दिन काम काम काम, और सुबह हम जब से उठे तब से काम ही काम काम ही काम। अभी भी एक बाल्टी कपड़े मेरे को लग रहा धुलना है, कम से कम 10-15 कपड़े धुलने हैं ना, 20-50 नहीं 10-15। सबके जूता उता सब मिला के, वाइट शूज में लोगों के गंदे, क्योंकि रोज गंदे करते हैं। मीठी तो नहीं, हाँ मीठी के तो नहीं होते, पर बउआ के बहुत गंदे होते, तो मुझे इसके हर दूसरे तीसरे दिन धुलना ही पड़ता है, ये रहता है। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े धुलने हैं सारे का। आज पहला नवरात्रि बहुत अच्छे से गया, माता रानी सारे नवरात्र अच्छे गए। आने वाला हर समय हर दिन अच्छा हो। तो हम पी रहे थे चाय, भोग बन चुका है, सब लोग खा भी चुके हैं, आटा पे चढ़ भी गया है। और मीठी कर रही है अपने पेपर की तैयारी, और ये गया उसको डिस्टर्ब करने। खुद तो पढ़ता नहीं, उसको डिस्टर्ब करने गया है। तो अपना पढ़ाई करो मीठी, तो इससे ज़्यादा नहीं बोलो। और इसका भी इंग्लिश का कल पेपर है, उसको तंग करा। खुद नहीं पढ़ता है कि पढ़े, बस अब दीदी को तंग करना है बस इसको। पता है गाइस क्या हुआ? अरे मेरी बिटिया गई, रोज पूछती है कि मम्मा खाना खाया है कि नहीं खाया, रोज पूछती है, इसमें हमको कोई शिकायत नहीं रहती। पर आज वो बार बार पूछी, मम्मी तुमने खाना खा लिया, मम्मी तुमने खाना खा लिया। तो क्या हुआ गाइस, दही थी, दही इतनी इतनी सी भी बचा दो, इतनी सी बचा दो तो शाम तक खराब हो जाती है, उसमें चीनी डाल चुके थे ना तो खराब हो जाती है। तो हमने यूज़ कर लिया, खा लिया। अभी मेरे से बार बार पूछ रही, क्योंकि इसका अब मन कर रहा है, मतलब खा चुकी है, ये भी खाई है दही, है ना? तुमने खाई थी ना दही? नहीं, उसमें लगा कि खाई नहीं पूरी में, तो इसने खाया है। लेकिन उसको दोबारा खाना था, हमने ध्यान नहीं, हमने हमेशा हम रोक देते हैं। आप लोग बताना, जब अब चीज़ें होती हैं घर में तो किसी का खाने का मन नहीं होता, जब चीज़ें नहीं होती ख़त्म हो जाती तो मन करता है। मुझसे कह रहे कि जा लिया तो कहीं दुकान बंद होंगी सारी। हमने कहा जाके दही ले आओ, खाना हो तो खा लो भाई, मन है तो मैंने पूरी दही खा ली। तो उसको जो है अब उसका मन हो रहा है खाने का, तो ढूंढ रही बेचारी। गाइस हमको जाना था पार्लर, 15 दिन उधर पितरों की वजह, पितर में नहीं जा पाए थे, उसमें कुछ नहीं कराना रहना चाहिए था। और इधर स्टार्ट हो गया, हमारे नवरात्रि स्टार्ट हो गए, तब भी नहीं जा पाए। कोई नहीं, अभी इकट्ठे हमको लग रहा है कि करवा तक जाएंगे, करवा चौथ तक।
तो नहीं करवा पाए, हमको पार्लर जाना था, समय ही नहीं मिल पाता, इतना काम रहता है ना घर में कुछ ना कुछ। मेरा डायलॉग मार रही है, आओ ना बेटा हमारे पास आओ, अभी माने को देख रहे गोदी गोदी लेके लेटेंगे जैसे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है हमारी। गाइस हम सब आए हैं, कहाँ आए ना? दुकान अपने दुकान पे आए, किसी पेशेंट की दवाई मंगलवार को रह गई थी ना, मंगल को डॉक्टर आते हैं आने को साथ में लेके आए, क्योंकि इसकी बहन इसको रोकने ही नहीं चाह रही थी। क्यों है वो क्यों नहीं रोकती है? क्योंकि मैं दीदी को फोन चलाने नहीं देता। हाँ, ये अपनी बहन को फ़ोन देखने नहीं देती ना, इसीलिए। और फ़ोन ऐसी चीज़ है ना, वो पकड़ा दो बच्चों को अकेले छोड़ दो। ये देखो आयरन मैन। अभी मार्क्स बंद करूं? भाई इसको मोबाइल उसको देखने नहीं दिया जाता। मोबाइल बच्चों को पकड़ाओ, घर में छोड़ दो, आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हो गए बच्चे, कोई नहीं चाहिए, मम्मी पापा दीदी कोई भी नहीं चाहिए, बस मोबाइल चाहिए। किसी पेशेंट की दवाई देने लेके दुकान से देने आए थे, और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ सामान रह गया मेरा नहीं, किसी और को सामान लेने। दीक्षित जा रहे हैं तो हमको ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। अच्छा भी है, बाहर निकलो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, अच्छा लगता है चेंज। बाहर में तो कितना अच्छा लगता है, खुली हवा। शाम के टाइम जरूर निकलना चाहिए, पर हमको आने नहीं दिया जाएगा। अगर हम कहें तो साथ में भले आ सकते हैं, क्यों देते है ना, अकेले नहीं चलेंगे, साथ में। गाइस हम आ चुके हैं घर, काफ़ी देर से निकले थे, काफ़ी समय हो गया निकले, और अभी हमारे वाह कितना ठंडा ठंडा बहुत गर्मी हो रही। 9 बज गए हैं, और निकले में कितने बजे थे? 7 बजे ना मीठी? 7 बजे निकले थे। तुम सो रही बेटा? एक तो गर्मी, ऊपर से साल ओढ़ पड़ा था। हाँ, 1 मिनट। हेलो गाइस, आज है दूसरा दिन। कल मैंने अपना ब्लॉग ना कंटिन्यू आगे नहीं कर पाया था, क्योंकि हम कहीं चले गए थे। फिर वहाँ से रिटर्न आए तो बच्चों का खाना और दीक्षित जी व्रत है उनके लिए देखना था, तो इस वजह से हम कुछ भी कल गाइस नहीं कर पाए, और थक के बिल्कुल सो गए, तुरंत आँख लग गई। और सुबह जल्दी उठे, सारे काम हो गए। फाइनली हम बना रहे हैं मेरे लिए चाय, पूजा मैंने कर ली है, और वो सब तैयारी कर दी। और ये चमकीली बिंदी बड़ी अजीब सी लग रही, क्या है ना, अब काफ़ी समय हो गया लगाते नहीं है ना, तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो ये मेरे मम्मी की जिससे लगाई, ये लगाओ, पहले लगाती थी ये, तो समय भी तो हो गया, बेटियाँ बड़ी हो गई, फिर जब नया रहो तब लगाने में सब अच्छा लगता है, फिर नहीं अच्छा लगता। और फिर ऐसे ड्रेसअप भी नहीं होते ना, चुन्नी की साड़ी पहना। नवरात्र में गाइस मैंने चुन्नी की साड़ी पहनी, मुझे ना गाइस चुन्नी की साड़ी मुझे और मम्मी को, मतलब मेरी सास को बहुत पसंद है। बच्चे आ चुके हैं, देख लो गाइस, 1 कप चाय नहीं पिया, और बच्चे हमारे आ गए। देखो आ चुकी है हमारी लाडो रानी। कौन आ गया? बिंदी वैसी साड़ी। कैसा लग रहा है बेटी? कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छी लग रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये साड़ी कहाँ से आई? ये साड़ी कहाँ से? हाँ, ये साड़ी कहाँ से आई? ये तुम्हारे जन्म से पहले की साड़ी, हमारी शादी में जो चुन्नी डाली जाती है ये वो। तो हम लोग जो शादी में चुन्नी डाली जाती है पोछ में, वो हर एक 30 त्योहार पहनना चाहिए, पर हम नहीं पहनते हैं। मेरी हर साड़ी न्यू की न्यू है, भले मॉडल लोग कहते पुराना हो गया, पर कभी दूध डाल दे। आने कहा सुसु कर रहा बेचारा। आने को वॉशरूम लगी थी, वो गया, फूल के छोटे छोटे पौधे उधर दीवार के साइड में मैंने लगाए हुए, उसमें टॉयलेट करने चला गया। तो ये था, बच्चों को बहुत ताजुब हो रहा है, अरे मम्मा ये क्या पहले, क्योंकि वो जल्दी से ढंग से ड्रेसअप होती नहीं, कहीं जाती हूँ तब भी अब नहीं होती, मेरा मन ही नहीं होता, सिंपल ही रहने की इच्छा होती है। एज का और समय का बड़ा फैक्टर होता है। फिर से आज आरती करी सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह ये लोग पूजा करके जा रहे हैं। आजकल मेरे घर में 7 बजे मतलब पूरी पूजा पूरी कंप्लीट अच्छे से हो जाती है। सेट ये ऊपर जाएगा। बेटा आप ऊपर जाओगे ना, इसको रखो प्लीज। बेटा आप ऊपर जाओगे, इससे कहा कि मुझसे? तुमसे कहा। दूध की पैकेट ऊपर लगा देना। जाओ हम जल्दी से भोग बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और पता है गाइस हम क्या लिए हैं, जो भी लिए हैं अभी आने वाला है, दिखाएंगे आपको। कितने बजे तक आएगा कुछ पता नहीं है, ट्रेन से आ रही थी बस। हेलो गाइस, जय माता दी। आज है नवरात्रि का 3रा दिन। हम अपना ब्लॉग कल कंटिन्यू नहीं कर पाए थे गाइस, बताया था ना, कहीं गए थे, कुछ मंगाया है तो वो आया था, और घर में गेस्ट भी बहुत आ गए थे। तो बहुत क्या गेस्ट आ गए थे, जो थे 4 थे जो भी थे, तो हम उसमें बिजी हो गए थे।
तो उसमें भी ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाए। तो हमने लिया है ये न्यू मशीन। ये न्यू मशीन लेने गए थे, परसों बुक कराई थी, कल आई थी। और इसमें बड़ी झकझक हो गई। कुछ जीएसटी का रहता है ना, जीएसटी डाउन हुआ है, उसकी वजह से इसका रेट वेट कुछ कम हुआ है। और दीक्षित जी को उतनी छूट नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वो बहुत झकझक कर रहे थे। कल वापस गए थे शोरूम, तो हो गया सब कुछ फाइनल हो गया। तो बस यही था, इसी को लेने गए थे। और पूरे दिन गेस्ट आए थे, इसलिए बिजी थे। हम बना रहे हैं यहाँ पे चाय। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनका पेपर चल रहा है। पेपर ज़्यादा नहीं, बस 3 पेपर और बचे हैं, फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी। और हम यहाँ चाय बना रहे हैं, आलू बॉयल कर रहे हैं। मैंने साबूदाना फुला दिया है। आज साबूदाना और आलू के बनाएंगे हम बड़े। तो कुछ चेंज रहता है ना तो ठीक लगता है। वही वही सेम खाते खाते कुट्टू काटा ना, मतलब 2 दिन से एकदम मन भर गया, अच्छा नहीं लग रहा। पर नहीं बनाएंगे तो हस्बैंड भी व्रत है अपने लिए, तो चलो कुछ भी बना के खा पी लो। लेकिन पति रहते हैं, वो पूरे दिन मार्केट में काम करते हैं, तो उनके लिए तो हम लोगों को सोचना पड़ता है। पर बता, हम मना कर रहे थे तुम व्रत मत रखो, बिल्कुल ही व्रत मत रखो, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। 4-5 साल से कंटिन्यू कर रहे, तो ज़्यादा कुछ फोर्स भी नहीं कर सके। तो इसलिए गाइस उनका बहुत ध्यान देना पड़ता है। और पता है उनका नेचर कैसा है कि उनको पूरे दिन कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सुबह में एक बार उनको ढंग से कुछ दे दो, उन्हें पूरा दिन नहीं खाते। जैसे मतलब दूसरे लोग नहीं कहते थे, घर ही के लोग मतलब ऐसा उनके अपने बोलते थे ऐसा कि बहुत खाता है, खाए बिना नहीं रह पाता। नहीं, उनका नेचर ऐसा नहीं है। उनको बस उनके मन का कुछ थोड़ा सा मिल गया ना तो बस पूरा दिन फ्री। अब शाम को कल आए, मैंने पूछा क्या खाओगे, तो बोले खाए तो थे जो कि दिन में खाए थे, सबके साथ में जो खाया था बस वही खाया था। फिर शाम को उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपनी तरफ से मैंने आलू थोड़े से रखे हुए थे, दो आलू रखे हुए थे, 2 वो हम बचा लेते, जब भी कोई चीज़ बनाते उसका 2 बचा लेते, तो मैंने उसी को छील के फ्राई कर दिया था और चाय बना देते। बस बेचारे वही खा के सो गए। तो ये रहता है उनको, बस ये चाहिए। खाली पेट रहते ना वॉमिटिंग होने लगती है उनको। और कुछ लोगों का होता है वो भूखे पेट नहीं रह सकते हैं। बस ये थोड़ी ना पूरे दिन खाते ही रहते हैं। किसी ने तो भद्दे तरीके से कहा कि अभी तो खाया है और फिर खा रहे हो। नहीं यार, वो उनका नेचर पता है कैसा, अकेले भी नहीं खाएंगे। वो ऐसे व्यक्ति, उनके साथ 2, 4, 6 लोग होने चाहिए। बड़े खुशी वो हर चीज़ को मनाते हैं और खाते हैं। अच्छा बनाओ, सबके साथ में खाओ। पूरे दिन नहीं खाने का नेचर है। पेट खाली रहेगा तो उनको वॉमिटिंग होने लगेगी। इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा उनके लिए उनका केयर करते हैं, अपने से भी ज़्यादा। हमारी तो आदत पड़ी हुई है। कल हम पूरे दिन ऐसे 1 कप चाय, जितनी बार चाय बना रहे कुछ ना कुछ हो जाए। जय बार चाय बना, अब शोरूम चले गए, फिर चाय बनाया तो गेस्ट लोग आ गए, फिर चाय बनाया तो हम नहीं पी पा रहे हैं, छान के रख रहे, ठंडी हो जा रही है। तो कल ये था, तो हम 4 बजे के बाद गए चाय पिए और नाश्ता किए। तो इसलिए रात के टाइम क्या ही खाओगे जब इतने लेट में खाओगे। हम वैसे भी ये व्रत है, व्रत नहीं भी रहते हैं तो भी हम 3-4 बज ही जाते खाना खाने में। तो चलते गाइस चाय छानते और पी लेते, कम से कम हम चाय पी ले, उसके बाद हम फ्री हो जाते। फिर हमको खाना मिले कुछ मिले नहीं मिले, और हम दोनों ये व्रत है। बच्चों का तो खाना बना दिया, छोला बनाया है ये गाइस, छोला बना दिए, छोला बनाया और ये मैंने रोटियां बना दी। थोड़ा सा चावल डाल देंगे, बच्चे खा लेंगे। मेरी चाय बन गई। हैंड वॉश करने पता चला कि जो है जूठा हाथ छू लेंगे। तो ये चाय छान दे और हम पी लें, उसके बाद ही कुछ आगे का प्रोग्राम बढ़ाएंगे। हेलो गाइस, देखो पूरा दिन बीत गया, जैसे ब्लॉग स्टार्ट किया आ गया ये लो हाथ गंदे हैं तुम्हारे, पेड़े खाएगा ये। लो 2 आप पेड़े लो, 5 दो हमको सीधा। फिर कहोगे जो है ऐसा नहीं वैसा। 10 दो। जो है ये लो, जो है एक और आपको चाहिए। नहीं बेटा, गंदी बच जाएगा। एक और दो। देख रहे हैं गाइस, और दो। ये लो, दो और दो। चलो जा। और ये रख दो डिब्बा जाके अच्छे से। बहुत अच्छे पेड़ हैं। कहाँ पे हैं? क्या नाम उसी प्रश्न? हाँ, गोपी किशन करके नाम है। अच्छे पेड़ हैं, वहाँ का घी भी बहुत अच्छा है। हम यूज कर रहे हैं ना, तो रियल में अब चाहे परफ्यूम पड़ा चाहे जो, लेकिन खुशबू आई लग रहा है। और जो पिछली बार हमने घी मंगाया, देखो मेरे देवर से कहा था पंडित जी से कि मुझे घी बताना, वो भी बिजी रहता, क्या ही करे, इतना फ्री तो रहता नहीं। और मेरी शाम की पूजा गाइस कंप्लीट हो चुकी है अच्छे से। आरती वारती हम लोगों ने कर ली। अब शाम पे देखते हैं। इन लोगों के लिए तो कुछ बनाना नहीं है, रोटी छोला सभी रखा। मीठी छोला चेक कर लेना, अगर सही हो तो खाना, वरना सब फेंक देना। कोई चीज़ भी खराब खाना नहीं। इन लोग कर चले, पेपर पढ़ा चुके हैं, थोड़ा इन लोग से कहीं खाना खाएं और रेस्ट करें, क्योंकि कल पेपर है इन लोगों का। जितनी जल्दी सोते हैं उतनी जल्दी हम सब सुबह उठ जाते हैं, है ना। चलो
वरना खेल कूद में आधी रात तक बिताते रहते हैं। जब पढ़ चुके तो चुपे जाके सो, वरना दोबारा से लर्न करो। तो गाइस पूरे दिन बना ही नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ काम रहता है और आज हम सो गए थे। इतना बदतमीज है, टाइम टेबल बनाया तो टाइम टेबल फॉलो नहीं करवाता। आज फिर मेरा रूटीन गड़बड़ हो गया। आओ 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 चलो। काम किए और काम करने के बाद जैसे दीक्षित जी चले गए अपने मार्केट, हम ऊपर गए, सोचे थे कपड़े प्रेस करेंगे। कपड़े तहाए हुए कपड़े थे प्रेस करने के लिए, तो उसको हम निकाल के रखे। अपने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करें, थोड़ी देर के चक्कर में ना गाइस हम सो गए। और जब सोए ना तो वह शाम को उठे, जब दिया बाती करने का समय हुआ। निश्चिंत तो नहीं सोते हैं, लेकिन सो गए थे। क्या करें, पता नहीं क्यों दिन में नींद आ गई थी। बहुत दिनों बाद आई, जैसे जल्दी सो नहीं रहे दिन में। और गाइस मेरी माता रानी की ना लहंगा इस बार बहुत खूबसूरत है, दिखा रहे भी हम आपको। और आज कन्हैया को भी मैंने न्यू ड्रेस पहनाई, दोनों कन्हैया को, बड़े वाले को भी और छोटे वाले को न्यू ड्रेस पहना दी। मैंने ला के रखे थे, हम पितर पक्ष के पहले ही ले आए थे, लेकिन मैंने सोचा नवरात्रि में पहनाएंगे। तो नवरात्रि में कुछ ना कुछ निकल लगा। तो आज बिटिया ने देख के कहा मम्मी माता जी तो नया पहने हैं, कन्हैया को भी पहना देते। तो उन्होंने कन्हैया को पहना दिया, अभी दिखा रहे हैं आपको। इस बार लाइट भी नहीं लगा। देखिए इस बार की ड्रेस, इनका लहंगा इतना खूबसूरत लग रहा है, इन पर बहुत जम रहा है। अब कैमरे पे नहीं, इतना मेरे मोबाइल पे नहीं अच्छा लग रहा है। और लहंगा देखिए तो खूबसूरत है, बहुत सुंदर लग रही है। चुन्नी वाला, मुझे चुन्नी वाला लहंगा पसंद है। कन्हैया जी भी आज न्यू ड्रेस पहन लिए। बड़े कन्हैया भी देखो कितने न्यू ड्रेस पहने हुए। लाइट इस बार नहीं लगा पाए तो बड़ा सूना मंदिर लग रहा है। कोई नहीं, एक दिन और। ये काम ना लाइट वाइट का मेरे सिवा कोई कर भी नहीं सकता। मम्मी कर भी दे, लेकिन मम्मी को नहीं करने देते, कोई नहीं कर सकता। मंदिर को सजाना या घर को सजाना धजाना, ये सारे काम मेरे रहते हैं। लाइट वाइट सब लगा देते हैं। दिवाली में पहले पता है गाइस, अब तो ये लगवा देते हैं, वरना ले आते थे झालर और हम खुद से लगाते थे। हम और दीक्षित जी मिल के लगा देते थे। तो हम खुद ये सारे काम कर लेते हैं, कोशिश करते जितने हो सकते हैं हम खुद करते हैं। ये दीक्षित जी के पास समय नहीं रहता। अभी सफाई का काम करना, ये पूरा रूम साफ करना है गाइस। सारे पर्दे और गुड़िया है नहीं, गुड़िया मैंने किसी को दे दी थी, तो वो लोग आ नहीं रहे हैं। जैसे वो लोग आते हैं उनका कार्यक्रम शुरू कर दें, क्योंकि इकट्ठे जब काम होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो हम धीरे धीरे करके, टाँड़ में मेन काम होता है। ये जो ऊपर टाँड़ देख रहे हैं आप, ये इसके पर्दे निकालने हैं और सब झाड़ पोंछ करना है। तो इसको तो हम कंप्लीट कर लेंगे करवा चौथ के पहले ही, सोचा है। देखो क्या ही होता है, क्योंकि गुड़िया के बगैर तो मेरे सारे काम अधूरे, मैं ऐसे नहीं चढ़ पाऊँगी। और गुड़िया रहती तो आसानी से आराम से चढ़ के सारी सफाई कर लेते हैं, ये रहते हैं। अब देखो कब वो लोग आते हैं, उन्हीं लोगों के इंतज़ार में है कि जिस दिन वो आ गए हम झट जा कर गुड़िया ले लेंगे। अगर आज का ब्लॉग बस यहीं तक। बाय बाय का। ये पता 3 दिन का, परसों का, कल का, आज का, तीनों थोड़ा मिला के तब हम एडिट करेंगे। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि।